ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, वृश्चिक राशि की बात होगी और वृश्चिक राशि के ऊपर शनि की ढैया जरूर है और जाती हुई शनि की ढैया है 29 मार्च तक 2025 तक। लेकिन उससे पहले मैं बात आज करने वाला हूँ 4 जून से लेकर के 14 जून के बीच में क्या कुछ आपके साथ होगा, इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करूंगा। क्योंकि देखिए, आपके लिए इतने राजयोग बन रहे हैं ना, अन्य ग्रहों के लिए भी बन रहे थे राजयोग, अन्य राशियों के लिए भी, लेकिन किसी के लिए अच्छे तो किसी के लिए थोड़ी-सी कमज़ोर राजयोग बन रहे थे। लेकिन आपके लिए बड़ा मज़बूत राजयोग और शुभ राजयोग बन रहा है। कैसे? देखिए, कर्म में सूर्य का यहाँ बैठना, ये अपने आप में राजयोग, केंद्रेश होकर के केंद्र में बैठना, वो भी बिज़नेस हाउस में बैठना। यानी कि जो भी बिज़नेस में आप कर्म करेंगे, उस कर्म का पूर्णतः लाभ मिलेगा और ख़ासकर उसमें जिसमें आप डील कर रहे हैं, तो उसके लिए एक। दूसरी बात, जॉब कर रहे हैं, तो जॉब के लिए भी क्योंकि केंद्रस्थ हो जाएगा और बहुत सारे राजयोग जैसे सूर्य के माध्यम से सूर्य प्लस बुध, बुधादित्य राजयोग शानदार बहुत अच्छा होता है। सूर्य प्लस शुक्र, शुक्रादित्य राजयोग शानदार। ये दोनों योग यहाँ बन रहा है। तीसरा जो योग बन रहा है, बुध प्लस शुक्र, लक्ष्मी नारायण राजयोग, गुरु प्लस शुक्र, गजलक्ष्मी राजयोग। मतलब कितने राजयोग है देखिए। एक और राजयोग है आपके लिए खास विशेष आपके लिए है, मालव्य राजयोग। मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग, ये राजयोग। मतलब कितने राजयोग हैं। और एक है चतुर्ग्रही, 4 ग्रह यहाँ देख रहे हैं ना आप, चतुर्ग्रही राजयोग। ये भी अच्छा होता है, बहुत अच्छा माना गया है इस भाव में चतुर्ग्रही राजयोग का होना। बस लड़ाई झगड़े से बचना, पत्नी से या पति से लड़ना मत, झगड़ना मत। अगर पति पत्नी से लड़ाई झगड़े की है तो फिर बात बढ़ेगी। ठीक है ना? ध्यान रखना है क्योंकि शुक्र अस्त है, राजयोग बन रहा है, लेकिन शुक्र जैसे मालव्य योग बना रहा है शुक्र, राजयोग कमजोर हो जाएगा। वरना लड़ाई अपने एनर्जी जो है ना, अच्छे कामों में लगाना, बिजनेस में लगाना, जॉब में लगाना। पढ़ाई हो कर रहे हो बच्चों आप लोग, तो पढ़ाई पर लगाना, अच्छे कामों में भी अपना दिमाग को लगाइए, एनर्जी को लगाइए, नेगेटिविटी में नहीं, कतई नहीं। अगर आपने नेगेटिव के तरफ आपने जो है दिमाग लगाया, तो फिर जो बनी बनाई राजयोग भी खत्म हो जाएगा, तो कुछ नहीं मिलने वाला है। इस राजयोग से आपको मिलेगा क्या-क्या? तो ये सारा डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो सुनना आप। मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण सटीक लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक है, उसको क्लिक करके वहां उस पर भी फेसबुक इंस्टा को भी फॉलो कर दीजिएगा। और आप ऑलरेडी फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो भी जो है आपसे निवेदन है, फॉलो, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए विषय पर फिर से आते हैं। अब होगा क्या देखिए, कि ये जो योग बन रहे हैं ना, इससे लाभ क्या-क्या? जैसे सूर्य और बुध का संबंध बन रहा है, इससे लाभ क्या होगा? सोर्स ऑफ इनकम, आपका जो लाभेश सूर्य है बुध है, देखिए लाभेश बुध, अब ये केंद्रस्थ होकर के बैठा हुआ है। यहाँ से सीधा ये लग्न को देख रहा है। तो अब लाभ क्या होगा इससे? लाभ तो लाभ ही लाभ है। कैसे? जैसे कि शारीरिक रूप से आप अस्वस्थ हैं, तो स्वस्थ हो जाएँगे, अर्थात रोगी हैं, तो निरोगी हो जाएँगे, एक। दूसरी बात, आर्थिक रूप से नुकसान उठा रहे हैं, तो आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, समृद्धि आएगी, लक्ष्मी जी आएँगे। ऑलरेडी यहाँ लक्ष्मी नारायण राजयोग तो बन ही रहा है, तो लक्ष्मी जी का आगमन होगा। बस एक काम करना है, आपको ध्यान रखना है, ये योग बन रहे पैसे आएँगे। शुक्र अस्त होने की वजह से टिकने के लिए, लक्ष्मी जी आपके घर में टिकें, इसके लिए आपको माता लक्ष्मी जी की उपासना करनी है। जैसे कि श्री सूक्तम का पाठ कीजिए या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए।
चंदन का या हल्दी का या केसर का टीका लगाइए। छोटी कन्याएँ होती हैं 8-9 साल तक की, ऐसी कन्याओं को शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र दान कीजिए या फिर बुक्स दान कीजिए, गिफ्ट कीजिए, किताबें कॉपियाँ गिफ्ट कीजिए या फिर उनको केसर डाल कर के खीर खिलाइए। केसर डाल कर के खीर बनाइए और खीर खिलाइए। तो सारे के सारे योग आपके एक्टिवेट हो जाएँगे। फिर देखिएगा, शानदार कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। अगर डिटेल में भी अगर जानना चाहते हैं और क्योंकि इसमें मैं संक्षिप्त में ही बताऊँगा, जो भी बताऊँगा अ, क्योंकि संक्षिप्त में इस ज़्यादा संक्षिप्त भी नहीं है, लेकिन देखिए कुंडली तो अथाह समंदर है। आपकी कुंडली आपका डीएनए होता है। अगर विस्तार से कुंडली के बारे में अपनी चर्चा करना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए। हमारे प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। तो और मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर कि ये जो 4 योग हैं, अच्छे हैं। इसके साथ-साथ में गुरु शुक्र का गजलक्ष्मी जो राजयोग है ना, ये क्या देगा आपको? ये आपको दे रहा है धनेश है ये, पैसा, आगमन होगा। सूर्य सरकारी कामों से गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जॉब करते हैं, तो वहाँ अच्छा काम करवा देगा। गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अच्छा बढ़िया काम करवाएगा ये। ठीक, सरकारी फाइल अटकी हुई है या फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए लाभदायक है, बहुत लाभदायक है ये। पिताजी की तबीयत अगर खराब रहती हो, पिताजी की तबीयत भी ठीक होगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर लो हो रहा हो, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, चाहे बुधादित्य राजयोग में, चाहे शुक्रादित्य राजयोग में हो, ये होगा आपका लिए। अच्छा, अब विदेश जाने वालों के लिए भी अच्छा है, देखिए ना यहाँ पर मालव्य योग बन रहा है, जो विदेश में रह रही हैं, खासकर माताएँ-बहनें, उनके लिए विशेष लाभ है। या फिर यहाँ से जो जाना चाहते हैं, आइलेट्स की तैयारी कर रही हैं हमारी माताएँ-बहनें, जो जाना चाह रही हैं, वो तो जो आइलेट्स की तैयारी कर रही हैं उनके लिए तो विशेष है ना? तो ये एक योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ-साथ में आपकी कुंडली के हिसाब से देखिए मंगल अरिहंता योग बना देता है। स्वगृही हो गया है मंगल, अच्छा हुआ है। अगर कहीं से कर्ज़ा लिया हुआ है, तो वो कर्ज़ा दूर होगा। कर्ज़ा उतारने के लिए रास्ता मिल जाएगा। ये एक अच्छी बात। अभी तक शत्रु हावी होने की कोशिश कर रहे थे, शत्रु अब हावी नहीं होंगे। शत्रु थोड़ा-सा संकोच करेंगे आपसे लड़ने, झगड़ने में, थोड़ा संकोच करेंगे। ये एक स्थिति बनी हुई है। लेकिन शनि की दृष्टि है, ध्यान रखिएगा। शनि की दृष्टि जिस किसी भी राशि या ग्रह पर होती है, वो ठीक नहीं करता है। शनि की दृष्टि में ज़हर होता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ करते रहिए। हनुमान चालीसा करिए, हनुमान अष्टक करिए या फिर सुंदरकांड का पाठ करिए। ऐसा हनुमान जी की उपासना कीजिए। ये इतना मेरा निवेदन है। ये मोटा-मोटी तौर पे जैसे डिटेल में जानने के लिए नीचे नंबर पे कॉल कीजिए। कैसा लगा आपको? सटीक लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिएगा। फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, तो भी फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।